उत्तर प्रदेश में आज 10 तारीख को दोपहर तक लगभग 99.1% काम पूरा हो गया है। जो गणना फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, और कल तक लगभग पूरा हो जाएगा 100%। लेकिन हमने भारत निर्वाचन आयोग से अभी 2 सप्ताह का समय अवधि और मांगी है, और उसका कारण ये है कि एक तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मतदाता जिनके फॉर्म्स साइन होके वापस नहीं आए, जिसको हम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में मान रहे हैं, ऐसे लगभग 19% के आसपास है। पूरे मतदाता सूची के 19%, और ये संख्या की दृष्टि से देखें तो 2,90,00,000 से अधिक मतदाता इस श्रेणी में आ रहे हैं। तो चूंकि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता एन्यूमरेशन फॉर्म भर के उनके नहीं आए और अनकलेक्टेबल श्रेणी में आ रहे हैं, तो हम एक जांच और करना चाह रहे हैं कि जिन वोटर्स को इस श्रेणी में बीएलओ द्वारा चिन्हित किया गया है, उनको हम बीएलओ के ऊपर के अधिकारी, बीएलओ सुपरवाइजर और जिले के जो अन्य बड़े अधिकारी हैं, उनको ऐसे बूथों पर भेज के दिखवा लें कि ये संख्या जो सही है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ अभी हम जहां जहां बूथों पे हमारे काम पूरा हो गया डिजिटाइजेशन का, वहां बैठकें हो रही हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स और बूथ लेवल एजेंट्स, जो राजनीतिक दल नियुक्त करते हैं हर बूथ पे। और उस बैठक में हर बीएलओ को ये कहा गया है कि जो ये सूची तैयार की है उसने अनकलेक्टेबल की, जिसमें मृतक हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित लोग हैं, ऐसे लोग जिनका नाम मतदाता सूची में कहीं और दर्ज है, या ऐसे लोग जो बीएलओ को पूरे क्षेत्र घूमने पर मिले ही नहीं, अनट्रेसेबल हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने गणना फॉर्म लिया लेकिन हस्ताक्षर करके वापस नहीं दे रहे हैं। तो ये सूची बना के सभी राजनीतिक दलों के बीएलओ बूथ लेवल एजेंट्स को दे दें, जिससे वो लोग भी संतुष्ट हो जाएं कि कोई जेन्युइन वोटर गलती से इन श्रेणियों में तो नहीं चिन्हित हो गया। और 12 तक हमारी ये सब बैठकें पूरी करने का लक्ष्य रखा हुआ है। कल तक सारे बूथों पे लगभग काम हो जाएगा, तो उसके बाद लगभग 2 सप्ताह मिल जाएंगे अधिकारियों को भी और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को एक बार और दिखवाएंगे। दूसरा वजह ये थी कि हमारे यहाँ जो जिनके फॉर्म आए गणना फॉर्म साइन होके, उनको हम मैपिंग करा रहे हैं पिछले एसआईआर की जो मतदाता सूची थी उससे। और मैपिंग का मतलब या तो वो वोटर जो आज वोटर है वो स्वयं 2003 जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर हुआ था उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम था, तो सेल्फ मैपिंग हो जाता है, या उसके अगर खुद नहीं था, युवा है, उस समय उतना एज नहीं थी कि वो वोटर लिस्ट में नाम आए, तो उनके माता या पिता का नाम होगा, या दादा दादी का नाम होगा, या नाना या नानी का नाम होगा। तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, इनसे हम मैप करा रहे हैं। तो आज की तारीख तक हमारा 76% लोगों को हमने मैप करा लिया था। हमारी कोशिश है इसको 85%, 90% तक ले जाने की, और उसका लाभ ये मिलेगा कि जिन लोगों की मैपिंग हो जाएगी उनको फिर कोई नोटिस नहीं जाएगा। जब हमारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी उसके बाद ईआरओज को नोटिस देने ऐसे लोगों को जिनकी मैपिंग नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कम से कम लोगों को नोटिस भेजने की आवश्यकता पड़े और उनको फिर दस्तावेज देने पड़े। तीसरा हम काम, ये जो अवधि हमें मिलेगी, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोग जिनका नाम हमारी मतदाता सूची में नहीं था, 27 अक्टूबर 2025 की जो लेटेस्ट हमारी मतदाता सूची है उस दिन हमने फ्रीज की थी, जिनका नाम उसमें नहीं था उनको एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं गया है। और ऐसे वोटर्स जिनको एन्यूमरेशन फॉर्म गया उस वोटर लिस्ट के हिसाब से, लेकिन पिछले साल 2 साल में उन्होंने अपना घर चेंज किया, दूसरी जगह चले गए, तो ना तो पुरानी जगह से भर सकते हैं बिकॉज वहां से तो स्थानांतरित हो गए। सो नई जगह वो फॉर्म 6 भरें और पुरानी जगह साइन करके ना दें एन्यूमरेशन फॉर्म। इसके अलावा युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के आयु जिनकी हो रही है, उनको मौका है पहली बार मतदाता बनने का, उनके भी फॉर्म 6 भरवाने हैं। तो हमने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है कि एक अभियान चलाकर ये जो अवधि हमें मिलेगी, अभी भारत निर्वाचन आयोग से हमने अनुरोध किया है, उम्मीद कर रहे हैं आज शाम तक या कल तक उस पर निर्णय होकर हमें समय मिल जाएगा। तो इस बड़ी हुई अवधि में हम ये तीनों फ्रंट्स पे काम करेंगे, और उद्देश्य है कि जब हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करें
तो अनावश्यक किसी को कोई संदेह करने का या शिकायत करने का अवसर ना मिले, और लोग पहले से ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पहले से अगर कोई छूट गए हैं नाम, जेन्युइन वोटर्स हैं और गलती से BLO की गलती से इन कैटेगरी में उनको हमने शामिल किया है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं।